में ये भी था कि आप बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लीजिएगा। तो आज स्टैंडिंग कमेटी ने महकमा फाइनेंस को ये हुक्म दिया, फाइनेंस डिवीजन को, कि वो ये मामला कैबिनेट में ले जाएं और ये जो डिमांड है वो बिल की सूरत में या डिमांड की सूरत में उसे डिलिबरेट करें और अप्रोप्रिएट फोरम, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जो अमानत है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, उसमें खर्चे का जो इख्तियार ऑथोराइज करने का है वो इस ऐवान को है जनाब स्पीकर, और आईने पाकिस्तान ये इख्तियार इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान को देता है। तो फेडरल कैबिनेट ने आज डिलिबरेट किया इस पे और उन्होंने ये मैटर रेफ़र किया है कि आइन के आर्टिकल 82 क्लॉज 2 के अंडर और आर्टिकल 84 के अंडर ये जो इजाफी अखराजात हैं इनको देने, सैंक्शन करने या ना करने का क्योंकि कुल्ली इख्तियार इस ऐवान के पास है, ये मामला आपके सामने लाया गया है फॉर कंसिडरेशन। और ये जो बिल आएगा अभी आपके पास, जो मोशन आएगी फॉर रिलीज़ ऑफ 21 बिलियन रुपीज़, वो इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने उस पर अपनी राय देनी है जी। हाउस की सेंस लीजिएगा कि वो ख़र्चा ये हाउस इजाज़त देता है या नहीं देता, क्योंकि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में मौजूद रकूम जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी यहाँ होता है और आईने पाकिस्तान में भी लिखा है, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का है, किसी और इदारे का या किसी और अथॉरिटी का नहीं है। सर ये बैकग्राउंड है इसका। लॉ मिनिस्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली जाए? जी, रिपोर्ट अडॉप्ट की जाए, उसकी रोशनी में ही काबीना ने सर आज इसको रेफर किया है आपके सामने जी। नाउ आई पुट द मोशन एज मूव टू द हाउस। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आई, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 7D. Janab Azam Nazir Tarar Sahab, Minister for Law and Justice, to move item number 7D. सर जैसे मैंने पहले अर्ज किया उसी हवाले से अब ये मोशन आपके सामने है कि ये आप इसे ये ऐवान अलाउ करता है या अदरवाइज डिसाइड करता है। I on behalf of Minister for Finance and Revenue to move that a supplementary sum not exceeding rupees 21 billion be granted to federal government to meet expenditure other than charged during the financial year ending 30th June 2023 in respect of Election Commission of Pakistan, demand number 64A. तो ये क्योंकि इस हाउस से पहले भी सेंस ली गई थी, मैंने कुछ बैकग्राउंड अर्ज कर दी है। दिस इज़ फॉर दिस ऑगस्ट हाउस के वो इस पर कोई बात करना चाहें, वोट करना चाहें वो। The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the demand is rejected. मुझे दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कौमी असम्बली ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स की जो ज़िमनी ग्रांट थी वो जारी करने का जो मोशन पेश की गई है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इससे पहले आज कौमी असम्बली की कायमी कमेटी ख़जाना का भी इजलास हुआ, जिसमें जो अरकान पार्लियामेंट में हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि ये जो इख्तियार है ये पार्लियामेंट का है कि पार्लियामेंट किसको बजट इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है या फिर नहीं, और जो बजट साजी का अमल है वो भी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आज का जो इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी साहब ने बड़ी जानदार तकरीर की और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, सर फरमाइएगा कि ये पहले कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद पार्लियामेंट के इख्तियारात में मदाखलत कर रही है, तो ऐसा क्यों तासुर आया है सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हम उनकी वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारा एक मोतबर इदारा है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि वो आइन की तशरीह करें, जो उनका इख्तियार है उनको करना चाहिए। और उन्होंने जो डायरेक्शन दी, आज हम सुप्रीम कोर्ट और जो फाइनेंस की कमेटी है वो एक पेज पर थे। उन्होंने कहा कि जो ये चार्ज सम है, जो हमने चार्ज सम रिजेक्ट किया पिछले
बजट में, पिछले इस इजलास में, और फाइनेंस कमेटी ने भी उसको रिजेक्ट किया, असेंबली ने रिजेक्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हाँ ये चार्ज नहीं है, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट है। तो हम सप्लीमेंट्री ग्रांट आज मोशन फाइनेंस की बिल में कमेटी में आया, जो हमने कहा कि आप इसको असेंबली में ले जाएं और असेंबली में अगर वोट करते हैं तो कर दें वोट। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें पस मंज़र पे भी जाना होगा, कि ये तो नहीं हो सकता कि मुल्क के इतने गंभीर इकोनॉमिक सिचुएशन है और उसके अंदर हम ये करें कि लगा कर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल तमाशे का तो सर झुकाकर ये शाहपरस्त बोले कि हजूर का शौक़ सलामत रहे शहर और बहुत। ये तो नहीं हो सकता कि अपने शौक़ के लिए पंजाब असेंबली तोड़ दी, केपी तोड़ दी। क्या परेशानी थी, ऐसी क्या मुल्क के अंदर सिचुएशन थी? सिर्फ इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं था इसलिए उसने तोड़ दी। तो उसको पस मंज़र में जानती है, हम किसी के शौक़ के लिए, तो ये मुल्क का जो हम अमीन है, जो ये पार्लिमान है, ये अमीन है इस अवाम के ख़जाने की, और इसके बगैर पूछे तो कोई अप्रूवल नहीं हो सकती। तो सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया आज। बहुत शुक्रिया सर। जी, अली मुसा गिलानी साहब भी यही कह रहे हैं कि ये कौमी असम्बली का इख्तियार था जिसे आज जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है इस ज़मनी ग्रांट को। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना के चेयरमैन कैसर अहमद शेख साहब। इनसे भी पूछते हैं सर कि आज वज़ीर कानून ने एक ज़मनी ग्रांट से मुताल्लिक बिल पेश किया है, क्या हुआ है कौमी असम्बली में? कौमी असम्बली ने तो बिल को रिजेक्ट किया है। जी हाँ, अभी वोटिंग हुई है तो बिल को रिजेक्ट किया है। तो ऐसा क्या तासुर आ रहा था कि जी, तो कौमी असम्बली ने आज मुत्तफ़िक़ा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए के फ़ंड जारी करने का जो बिल था उसको मुस्तरद कर दिया है। और आज वज़ीर कानून ने भी कौमी असम्बली के इजलास में खड़े होकर यह कहा कि बजट पेश करना, बजट को मंजूर करना, बजट को इस्तेमाल करना और ज़मनी ग्रांट को मंजूर करना और इसको मुस्तरद करना सिर्फ़ और सिर्फ कौमी असम्बली का इख्तियार है, और ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ कौमी असम्बली के पास ही रहना चाहिए। जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने आज वोटिंग कराई और वोटिंग के बाद इस जो ज़मनी ग्रांट थी 21 अरब रुपए की, इसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को पेश करेंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि ज़मनी बजट 21 अरब रुपए का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम नहीं किया जा सका, जिसके बाद जो 14 मई को सुबह पंजाब में इलेक्शन होना थे उनका इनेकाद ख़तरे में पड़ सकता है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब ये देख सकती है कि इलेक्शन कमीशन का जो मतालबा है 21 अरब रुपए फराहम करने का, उसको कौमी असम्बली ने कैसे मुस्तरद किया है। क्या कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना के पास ये इख्तियार है या फिर कौमी असम्बली के पास ये इख्तियार था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फ़ैसला आया है उसकी रूगर्दानी करें और उसके ऊपर अमल दरामद ना करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वज़ारत ख़जाना से पूछ कर, तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट पेश करेगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब सुबह पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक कोई नया फ़ैसला कर सकता है और नई हिदायत आ सकती हैं। क्योंकि जो पहले फ़ैसला आ चुका है उसके मुताबिक तमाम इदारों को ये पाबंद किया गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद करेंगे, और अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है। अब ये जो इलेक्शन का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा जाएगा और वहाँ पर रिपोर्ट जैसे पेश होगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके मुताल्लिक नई हिदायत और नए जो अहकामात हैं वो जारी कर सकते हैं। इस दौरान जो कौमी असम्बली का इजलास है वो कल तक मुलतवी हो चुका है, लेकिन आज कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुए और उसके लिए 21 अरब रुपये जारी करने हैं तो ये उनके लिए नामुमकिन होगा। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।